अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज क्लास 10 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 के। और चैप्टर नंबर 14 के इससे पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लिया था। अभी आज हम चैप्टर नंबर 14 के 14.5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं और इसी तरीके से इससे आगे आज न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो बेटा 14.5 न्यूमेरिकल जो है वो है टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 kilo ohm and 8 kilo ohm are joined in series if a 10 volt battery is connected across the ends of this combination. Find the following quantities: equivalent resistance of the series combination, current passing through each of the resistance, the potential difference across each resistance. तो बेटा क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि हमें एक्चुअली दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं, ये दो रेजिस्टेंस है, ये लेट्स सपोज के फर्स्ट रेजिस्टेंस है और ये दूसरी वाली रेजिस्टेंस है और इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया गया, एंड टू एंड कनेक्ट किया गया है। ठीक है, दो तरीक़ेकार हैं सीरीज़ में और पैरेलल कम्बिनेशन जो आपने पढ़े हुए हैं थ्योरी में। तो रेजिस्टेंस दो हैं और दोनों को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया और उसके बाद हमने बेटा यहाँ पे एक की लगाई और की लगाने के बाद एक बैटरी के साथ दोनों को कनेक्ट किया हुआ है। हमारा टारगेट जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये आपके पास बैटरी है। ठीक है, अच्छा अब हमें जो चीज़ें गिवन हैं वो सिर्फ वैल्यूज़ ऑफ रेजिस्टेंसेस है और बैटरी है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 किलो ओहम्स है, दूसरी रेजिस्टेंस की वैल्यू 8 किलो ओहम्स है। ठीक है, और आपको जो बैटरी यहाँ पे लगाई गई है इस जगह पे उसके पोटेंशियल दिए हुए हैं और वो है 10 वोल्ट। ठीक है, अब जो चीज़ें हमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है बेटा, जो क्वांटिटीज़ हमने फाइंड करनी है उनमें सबसे पहले जो है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, आर इक्विवेलेंट, ये फाइंड करनी है सबसे पहला काम। दूसरा काम आपका है आपने जो चीज़ फाइंड करनी है वो करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, यानी कि आपने फाइंड करनी दो चीज़ें, करंट के हवाले से I1 फाइंड करना है और बेटा आपने फाइंड करना है I2। तो ये दोनों चीज़ें आपने फाइंड करनी है। उसके बाद थर्ड वाला जो ऑप्शन है या थर्ड वाला जो इसका क्वेश्चन है वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। इसका मतलब हमने दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, इंडिविजुअल, अलग-अलग। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है। ये चीज़ें हमने A, B और C ये तीनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मैं इजी तरीके से आपके साथ शेयर करूंगा ताकि तमाम बच्चों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और इजीली वो परफॉर्म कर सकें। तो बेटा ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है और जो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। सीरीज़ कम्बिनेशन, यहाँ पे सीरीज़ कम्बिनेशन की जब हमने टॉपिक को डिस्कस किया था तो तब हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, हमने कुछ डिराइव किए थे कुछ पॉइंट्स कि जब सीरीज़ कम्बिनेशन हो, रेजिस्टर्स का एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स हों तो बेटा उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेते हैं। वो कैसे कि तमाम रेजिस्टेंसेस जो हमें दी गई होती हैं उनकी वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं, सिंपल। तो मैं यहाँ पे चूँकि दो रेजिस्टर्स दिए हुए हैं दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। R1 जो है वो है 2 किलो ओहम्स प्लस सेकंड वैल्यू है 8 किलो ओहम। तो दोनों को आप ऐड कर दें बेटा, 10 किलो ओहम्स आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास 10 किलो ओहम। तो आपने पहला पोर्शन जो है इसको सॉल्व कर दिया। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले पोर्शन की। बेटा सेकंड वाले पोर्शन में एक बात याद रखने वाली बड़ी अहम वो ये है कि जो सीरीज़ कम्बिनेशन होता है, ये वाला हमने जो सॉल्व किया था ये A वाला था क्वेश्चन, अब हम B वाला क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जब आप को रेजिस्टर्स दिए गए हों सीरीज़ कम्बिनेशन में तो एक बात इसमें बड़ा अहम पॉइंट आपने थ्योरी वाले टॉपिक में भी इसको डिस्कस किया था, वो ये था कि बेटा जब सीरीज़ कम्बिनेशन में रेजिस्टर्स होते हैं तो दो हो या दो से ज़्यादा हों उनमें से करंट की सेम वैल्यू फ़्लो करती है, चाहे रेजिस्टेंस
जैसी भी हो, कम हो या ज़्यादा हो, एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, लेकिन उनमें करंट की वैल्यू सेम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना करंट पहले के रजिस्टर में से फ़्लो करेगा उतना ही दूसरे में से फ़्लो करेगा। तो इसलिए मैं इन दोनों I1 और I2 को I से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल ली हुई है, तो हम जो है वो I की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। I हम जानते हैं जी, I इज़ इक्वल टू ओहम्स लॉ से हमने इक्वेशन एक रिलेशन ड्राइव की हुई है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर दें तो I की वैल्यू आ जाएगी। मैं वैल्यूज़ पुट करके इसका आंसर देखूँ तो बेटा 10 V की जगह पे 10 वोल्ट आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जगह पे 10 जो है वो किलो ओहम्स आ गया। तो ये 10 से कैंसिल हो जाएगा और किलो जो कि 10 की पावर प्लस 3 के बराबर होती है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर -3 हो जाएगी। यानी मैं लिख सकता हूँ कि 1 ज़रब 10 की पावर -3 एम्पियर्स करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुन लें दोबारा कि जो किलो है, एक्चुअली किलो जो है वो 10 की पावर 3 के बराबर होता है किलो, ठीक है। ये किलो 10 की पावर 3 के बराबर होता है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर प्लस की जो है वो माइनस में हो जाएगी और 1 क्रॉस 10 टू पावर -3 एम्पेयर्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी करंट की, ठीक है। तो दो इसके क्वेश्चन के जो ये वाले क्वेश्चन के 2 पोर्शन थे वो हमने सॉल्व कर दिए। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पोर्शन की। तो थर्ड पोर्शन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सी वाला जो है वो पॉइंट है वो हमने फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यूज़ को। तो एक्चुअली थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है इस रजिस्टर के अक्रॉस और इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है बेटा। हम अगर ओहम्स लॉ को अपने जहन में रखें तो हम जानते हैं कि ओहम्स लॉ V इज़ इक्वल टू IR के इक्वल होता है, लेकिन अभी हमारा टारगेट ये है कि हमने फाइंड करने हैं V1 और V2, ये 2 चीज़ें फाइंड करनी है। तो फिर मैं इसके लिए यहाँ V1 लिख लेता हूँ, यहाँ R1 लिख लेता हूँ। I के साथ मैंने 1 नहीं लिखा, उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि सीरीज़ कम्बिनेशन में जो रेजिस्टर में से करंट फ्लो करता है वो सेम होता है, इस वजह से यहाँ 1 2 3 कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। करंट के साथ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि करंट तमाम रेजिस्टर में से सेम फ्लो करेगा इन केस ऑफ सीरीज़ कम्बिनेशन। तो बेटा अब वैल्यूज़ पुट कर दूँ मैं, तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। पुटिंग वैल्यूज़ V1 इज़ इक्वल टू I की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी और वो थी 1 क्रॉस 10 टू पावर -3 एम्पेयर्स मल्टीप्लाई बाय R1। रेजिस्टेंस जो R1 है बेटा वो आपके पास था 2 किलो ओहम्स। 2 किलो की जगह पे मैं 10 की पावर 3 लिख लेता हूँ, 7 ओहम्स। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि 10 की पावर ये -3 या 10 की पावर +3, तो ये आपस में कट जाएंगे। दो जो 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेटा आपके पास आ जाएगा 2 और 2 V जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा इस सूरत में, यानी कि 2 वोल्ट आपके पास फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जी? 2 वोल्ट। चलें जी, नेक्स्ट रजिस्टर नंबर R2 के लिए हम पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, वही फार्मूला, लेकिन सिर्फ आप जो सब्सक्रिप्ट में लिखी हुई वैल्यूज़ हैं उनको चेंज कर देंगे। मतलब V2 है तो I R2 लिख देंगे। अब फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। एक स्टेप का क्वेश्चन है, पुटिंग वैल्यूज़ पुट की। तो V2 इज़ इक्वल टू I1, या I जो है वो तो हमें दिया हुआ है 1 क्रॉस 10 टू पावर -3 एम्पेयर्स मल्टीप्लाई बाय बेटा साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है जी R2 की वैल्यू है 8 किलो ओहम्स। तो मैं 8 लिखता हूँ और किलो की जगह पे मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो ये मैं इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि मैं इस 10 की पावर +3 को -3 से कैंसिल आउट कर दूँ और मेरे पास आंसर यहाँ पे बच जाएगा 8 वोल्ट। तो दूसरा जो रेजिस्टर है बेटा एक्चुअली उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल होगा, जो दूसरा रेजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल 8 वोल्ट होगा, ठीक है। 8 वोल्ट आपके पास पोटेंशियल आएगा दूसरे का। और देखिए अगर आप दोनों रेजिस्टर के पोटेंशियल को टोटल प्लस कर दें तो आपके पास टोटल नेट बैटरी का वोल्टेज आ जाएगा जो कि 10 वोल्ट है। 8 और 2 आपस में ऐड कर दें तो 10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका बेटा बहुत आसान सा न्यूमेरिकल 14.5। ओके स्टूडेंट,